नमस्कार। कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और खास करके वो लोग जो आंसर राइटिंग ग्रुप में थे, जिन्होंने आईएएस प्रेप एकेडमी की टीम के साथ आंसर राइटिंग की थी यूपीपीसीएस मेंस के लिए, वो लोग ज्यादा ही अच्छे हो गए होंगे। बड़ी खुशी हो रही है, इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने भी सोचा था 5-7 सवाल हमारे भी आ जाएंगे, 20 क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो 5-7 सवाल हमारे भी आएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था क्या 12-13 सवाल आंसर राइटिंग वाले ग्रुप से, जो हम रेगुलर आंसर राइटिंग करा रहे थे, जिसका हम आंसर भी रेगुलर दे रहे थे। एक तो हमारा रेगुलर आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता रहता है, उसको हम बहुत आराम से चलाते हैं। 2 क्वेश्चन रोज आपको देते हैं, आप लिखते हैं, रोज पोस्ट करते हैं, वो तो चलता ही रहता है। एक हमने डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया था यूपीपीसीएस मेंस के पहले 3 महीने के आसपास का 100 दिवसीय वो प्रोग्राम था, जिसमें हमने क्लासेस भी दी थी और हमने आंसर राइटिंग भी कराई थी। क्लासेस और आंसर राइटिंग दोनों को मिला दिया जाए तो पेपर फर्स्ट आपके सामने है। इस पेपर फर्स्ट में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कितने क्वेश्चन उसी आंसर राइटिंग वाले प्रोग्राम से आ गए हैं। तो कितना आसान रहा होगा लिखना उन लोगों के लिए जिन्होंने एक बार इसका क्वेश्चन तो देखा ही था, साथ में हमारे द्वारा दिए गए मॉडल आंसर को भी इन्होंने पढ़ा था। एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो इतनी समझ आप में विकसित हो चुकी होती है, आपने परीक्षा पास कर चुके होते हैं कि आप उसको लिख लेते हैं। यही नहीं, आप चाहे आरओ की बात करें, चाहे आप बीओ की बात करें, चाहे आप जीआईसी लेक्चरर की बात करें, आश्रम पद्धति की बात करें, दावा है जो चीजें पढ़ाई गई हैं उसमें से पास होने से ज्यादा भर के क्वेश्चन आए हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। वैसे एक चीज मैं स्पष्ट बताऊं, हम ना भी कराते, कोई भी सीरियस कैंडिडेट कहीं से भी इसको पढ़ लेता तो उसका आसानी से ये क्वेश्चन हो जाना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खुशी होती है कि हमने गेस किया, हमारे साथ आपने आंसर राइटिंग की, हम पे विश्वास जताया और साथ साथ में जब लिखते रहे तो आपको एक क्वेश्चन मिले तो काफी अच्छा लग रहा है। वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। ये तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है, इस पे और बढ़िया प्रश्न कराया गया। आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर टिप्पणी कीजिए। आधुनिक शिक्षा पर हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कराए थे। सर सैयद अहमद खान के बिना आधुनिक शिक्षा आप सोच ही नहीं सकते। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका, हमारे टेस्ट उसमें नहीं था, सबका तैयार होता है, कर लेंगे। अच्छा प्रश्न था। क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं, पूरी बढ़िया क्लास कराई थी, यूट्यूब पे जाके सर्च करिए आपको मिल जाएगा। बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है, बिल्कुल क्लास कराई है इसकी, यूपीपीसीएस के लिए ही क्लास कराई है। हो सकता है यूट्यूब पे ना मिले तो जिन लोगों ने इसको ज्वाइन कर रखा था उनको मिला है। कुछ चीजें हमको भी करनी पड़ती हैं, अपनी टीम के एफर्ट्स को कहीं ना कहीं जरूरत होती है बहुत अन्य संसाधनों की, तो हमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो सब कुछ पब्लिक नहीं कर सकते। तो क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध है? पूरा का पूरा आप जाके यूट्यूब पे भी देख लीजिए, यूपीपीसीएस मेंस के लिए हमने क्लास ही कराई थी, इस पे क्वेश्चन भी लिखवाया था, सब कुछ किया था, क्वेश्चन भी बताए थे। महासागर संसाधनों का भंडार है, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कृषि में मृदा प्रोफाइल पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि में मृदा प्रोफाइल, क्या आप सहमत हैं? सीधा क्वेश्चन। दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालिए। 9 नंबर चैनल के एक्सट्रीमली सॉरी मैं गलत पढ़ गया हूं, 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं पर वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न था, हमने भी कराया था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक कारणों को रेखांकित कीजिए। बहुत अच्छे से इसको कई बार लिखाया गया था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। जर्मनी के एकीकरण के बारे में चर्चा हुई थी हमारे यहाँ, बिस्मार्क की स्पेशल चर्चा नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन एकीकरण की चर्चा हमारे यहाँ हुई थी। कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति ने विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया? सामान्य सा प्रश्न था, पूरा एस्से इस पे कराया था। एस्से जिनका तैयार था वो लोग आसानी से लिख लेंगे, इसमें भले ही हमने नहीं टिक किया है। महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन, बहुत अच्छे से लेक्चर भी दिया था इस पे और साथ में आंसर भी। शहरीकरण की प्रक्रिया में समाज के लिए विकास या विनाश है, शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के लिए विकास है या विनाश है, अपना मत दीजिए। बहुत अच्छे से इस पे डिस्कशन भी हुआ था। भारत में आंतरिक मानव प्रवास के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। सीधा प्रश्न है, केवल लैंग्वेज चेंज है और अच्छे तरीके से बहुत अच्छा आलोचनात्मक मूल्यांकन का प्रश्न हमने इस पे कराया था। भारत में एल नीनो और दक्षिण पश्चिमी मानसून के बीच के संबंधों की व्याख्या कीजिए। पूछा ही जाता है, कृषि पे प्रभाव पूछे ही जाते हैं। हम ना भी कराएं
जो भी है ये तो सब लोग तैयार ही करते हैं, इसमें कोई वाहवाही लेने की बात नहीं है। शीतोष्ण चक्रवात पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, भारत को कैसे प्रभावित करता है, ठीक वैसा ही प्रश्न है। और भारत की खनिज विकास नीति की व्याख्या कीजिए। और मजा आएगा आपको फोर्थ पेपर के बाद में। फोर्थ पेपर में भी बहुत मजा आने वाला है, फिफ्थ और सिक्स्थ पेपर में इतना मजा आने वाला है कि उसमें देखिएगा जितना पढ़ाया गया है, जितना आंसर कराया गया है, उससे ही प्रश्न मिलेंगे। तो ये रहा एक मजेदार वाकया जो हमारे साथ और हमारी टीम के साथ हुआ। हमने उम्मीद की थी कि 5-7 सवाल हमारे इसमें अवश्य रहेंगे, लेकिन कुछ ईश्वर की कृपा और कुछ हमारी टीम की मेहनत, आप लोगों का सपोर्ट, और हम लोग पहुंच गए सीधे लगभग 12 से 13 प्रश्न, यानी कि 60-65% क्वेश्चन आपके आंसर राइटिंग प्रोग्राम से सीधे यहां आपको मिल रहे हैं। काफी अच्छा है। इतना अगर किसी का सही हो जाए तो उसके मार्क्स तो अच्छे आ ही जाएंगे, क्योंकि 60% जब आ जाएंगे तो वो टॉप भी कर सकता है। बाकी जो हमने नहीं कराया उसको भी तो आप लिखेंगे। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, आप अगर अच्छे से ऐसे तैयारी करते हैं तो आप गेस करने लगते हैं, आप समझ जाते हैं कहां से प्रश्न पूछा जाता है। पेपर की एनालिसिस कीजिए, पेपर को पलटिए, लगातार देखते रहिए कब क्या पूछा गया है, तो आपको भी अंदाजा होने लगता है कि यहां से ये आएगा, तो आप इसको गेस करके तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं मान रहा हूं, कुछ नहीं तो 60% आप कह सकते हैं कि हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से इसमें क्वेश्चन आए हैं। आपका मैं स्वागत करता हूं। आप हमारे ऐसे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस की बात हो, चाहे बीओ की बात हो, चाहे वो आरओ या आरओ की बात हो, चाहे वो अन्य जो एग्जाम है यूपी कमीशन के, यूपीएससी के, तो उनपे हम लगातार कुछ ना कुछ कोर्सेज, कुछ ना कुछ मदद के लिए आपके कुछ प्रोग्राम चलाया करते हैं। उसमें जुड़कर आप लाभ उठा सकते हैं। स्क्रॉल हो रहे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कई बार आपको प्रोग्राम तुरंत चलते मिलेंगे, कई बार आपको बताया जाएगा कि हम सूचना आपको देंगे जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। बाकी बीओ और आरओ का प्रोग्राम चल रहा है, और आरओ की टेस्ट सीरीज हमने अभी लॉन्च की है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। ऐसे उसमें भी पीटी में आपको सवाल मिल जाएंगे। अभी वो प्रारंभिक परीक्षा की है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।